हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं भाई सभी लोग। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है अमित कुमार। आई अगेन वेलकम यू नामिटी फिजिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाई। जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने फिनिश कर दिया है और इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। ठीक है, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, आईआईटी से, जेई से, जेई मेन, जेई एडवांस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ में जो बिना एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं जो प्रैक्टिस के लिए हैं, ठीक है, अलग अलग बुक से मैंने उठाए हैं, तो उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, शुरुआत से बने रहिएगा और जितना मेरे से हो सकेगा ये क्वेश्चंस हैं वीडियो के साइड में ही मैं अटैच कर दूंगा। ओके, तो साथ साथ में हम डिस्कस भी करेंगे, क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करूंगा और फिर ठीक है हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्वेश्चंस हैं और हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो मेरे पास क्वेश्चंस की सीरीज़ हैं और हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, दैट इज़ जेई मेंस 2021 में पूछा हुआ है। ठीक है ना, जेई मेंस 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो प्यारे दोस्तों जेई मेंस 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। जेई मेंस, ठीक है, जेई मेंस में आया हुआ है 2021 में ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या है, फॉर्मेट क्या, देखिए आप देख सकते हैं वैसे तो। ठीक है, क्या है, एक एरोप्लेन दिया हुआ है जिसकी जो विंग्स हैं, जिसकी जो पंखें हैं वो 10 मीटर की है। ठीक है, लेंथ कितनी है उन पंखों की, चलो मैं बना भी देता हूँ। ठीक है ना, तो भैया ये जो मेरे पास एक प्लेन है, ठीक है ना, ये मेरे पास प्लेन हो गया, ये अपने पास इनके पंख हो गए। ठीक है, ये अपने पास इसके क्या हो गए, पंख हो गए। ठीक है, ये अपने पास इसके पंख हो गए, ये अपने पास। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है, यानी इनकी जो लेंथ है, ये जो लेंथ है वो कितनी है प्यारे दोस्तों, 10 मीटर की। इनके जो विंग्स हैं उनकी लेंथ दी हुई है 10 मीटर की। ओके, और इसकी जो स्पीड दी हुई है, ये जो जितनी स्पीड से चल रहा है वो 180 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब 180 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है ना, तो मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 180 और इसको 5/18 से कर देंगे। क्या ऐसा ही होता है क्या 50 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ जाएगी क्या किलोमीटर को मैं लिख सकता हूँ 1000 और यहाँ पर 36 लिख सकता हूँ। ठीक है ना, 3600। तो अपने पास तो ये वेलोसिटी हो गई। क्वेश्चन क्या है, द टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज पार्ट ऑफ वेबर पर मीटर। सो द टोटल इंटेंसिटी ऑफ द अर्थ फील्ड, हमें जो है टोटल इंटेंसिटी मतलब नेट जो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है, ये नेट जो है टोटल मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी प्यारे दोस्तों हमें दी हुई है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर की अपने पास की यूनिट हो जाएगी, या टेस्ला हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो और जो एंगल ऑफ डिप है प्यारे दोस्तों, ठीक है, जो एंगल ऑफ डिप एंगल जो वो 60 डिग्री है। इंपॉर्टेंट बात ये है, ये जो एरोप्लेन है ये अपने पास दिया हुआ है कि ये जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है ना, जब ये मूव हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर रहा है तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये जो विंग्स हैं वो एक तरह से कंडक्टर का काम कर रही हैं। ये जो विंग्स है एक तरह से कंडक्टर का काम कर रही है और हमें पता है जब भी कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, ठीक है, जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो क्या उसके फ्लक्स में चेंज आएगा, बिल्कुल, और वहाँ पर एक ईएमएफ जनरेट होता है, दैट इज VBL। और यहाँ पर हमें पूछा है द ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन द टिप्स ऑफ द प्लेन विंग्स विल बी, इनकी टिप पर जो ईएमएफ जो जनरेट होगा वो हमें निकालना है। तो क्या मुझे पता है कि VBL जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है जब भी कोई एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करे, जब उसकी लेंथ और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तीनों म्यूचुअली क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो मैं यह बोल सकता हूँ क्या कि जो ईएमएफ जो होता है वो होता है VBL। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो, यदि यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड B टोटल दे रखा है तो और जो एंगल ऑफ डिप 60 डिग्री है, तो क्या मुझे एक बात पता है क्या, जैसे ये नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है इस प्रकार से, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल से जो हॉरिजॉन्टल
से जो एंगल नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाता है उसी को क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों, एंगल ऑफ ड्रिफ्ट बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाता है उसी को एंगल ऑफ ड्रिफ्ट बोलते हैं। अब देखो प्लेन भी हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है, ठीक है ना, उसकी जो विंग्स है ना प्यारे दोस्तों, ये वाली जो विंग्स है उसकी इस प्रकार से वो मूव कर रहा है, ठीक है ना, इस प्रकार से मूव कर रहा है। तो मुझे क्या पता है, हमें इस प्रकार से, ठीक है ना, ये अपने पास ये, तो हमें वो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए जो इसके परपेंडिकुलर हो, लेंथ के, वेलोसिटी के और उसके परपेंडिकुलर हो। तो ये तो अपने पास हॉरिजॉन्टल हो गया, तो ये तो वेलोसिटी की क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। हमें ये वाला लेंगे, ठीक है ना, ये वाला हम ले लेंगे। तो क्या इस प्रकार से जब वो ये जो विंग्स हैं, ठीक है ना, तो इस विंग जब ये ऐसे प्लेन मूव कर रहा है तो क्या ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो परपेंडिकुलर जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना, ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या इसकी वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी इस प्रकार से। तो क्या वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है प्यारे दोस्तों। जैसे मैं बोलूँ कि ये अपने पास विंग्स हैं, ठीक है ना, तो वो प्लेन ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, वो प्लेन ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पर देखो यदि ये जो वर्टिकल कंपोनेंट ले लूँ, है ना, यदि वर्टिकल कंपोनेंट ले लूँ ना इस प्रकार से, तो क्या ये वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है और क्या इसकी लेंथ के भी परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर जो ईएमएफ का जो फॉर्मूला होगा, यहाँ पर जो ईएमएफ जो होगा वो होगा VBL, बट यहाँ पर जो B है वो वर्टिकल आएगा, ठीक है। वेलोसिटी तो 50 है, वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। B कितना है, B वर्टिकल, और B वर्टिकल कितना होगा, B साइन डेल, यानी B साइन 60 डिग्री, B साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। और जो लेंथ है ना प्यारे दोस्तों, लेंथ कितनी है, 10 मीटर, ठीक है। तो 10 मीटर है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों मेरे पास हो जाएगा 500 इंटू B कितना है, B है 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4। यहाँ पर वो साइन 60 डिग्री जो हो जाएगा ये अपने पास √3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखना जरा, क्या यहाँ पर ये अपने पास 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 125 12.5, और यहाँ से 10 टू द पावर माइनस का 2, और यहाँ पर √3/2 ये हो जाएगा। तो जब मैं इसको सोल्व करूँगा ना, तो ये √3 यानी अपने पास, ठीक है, 1.7, ठीक है। और इसको मैं करूँगा 12.5 से मल्टीप्लाई, और इसको मैं करूँगा 10 टू द पावर माइनस 2 से, यानी 2 से इसको डिवाइड कर दूँगा, और मेरे पास आंसर आ जाएगा। मेरे पास ऑप्शंस हैं जैसे आप देख सकते हैं। तो मिली की फॉर्म में पूछा है ना, तो यदि मैं 10 टू द पावर माइनस 1 और 10 टू द पावर माइनस 1 से मल्टीप्लाई तो 125 हो जाएगा। तो ये मिली वोल्ट में हो चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपने पास होगा, देखना जरा, इंटू 1.73 मिली वोल्ट आएगा, ठीक है ना। और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा लगभग, तो मेरे पास जो आंसर आएगा, ठीक है, वो हो जाएगा 62.5 मल्टीप्लाई कर दें 1.73 से, तो 108.25, ठीक है। तो यहाँ से जो आंसर आया ना 108.25 मिली वोल्ट, अपने पास ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर डी सही है जी, बिल्कुल, ठीक है। तो ये अपने पास आंसर रहेगा। ये JEE मेंस 2021 में पूछा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर, ठीक है। इसको नोट करेंगे, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ओके, ठीक है प्यारे दोस्तों, जल्दी से इसको नोट करेंगे। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। JEE मेंस 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है प्यारे दोस्तों, यस JEE मेंस में, ठीक है ना, 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ, देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, देखिए क्या है, ए वेरी लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ रेडियस R, ठीक है, एक सोलेनोइड है जिसकी रेडियस कैपिटल R है, और इसके अंदर जो करंट है ना, ये जो करंट है टाइम डिपेंडेंट करंट है, और वो कितनी है, KT e⁻⁻ का अल्फा t, ठीक है, और K ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है। एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 काउंटर क्लॉकवाइज करंट इज टेकन टू बी पॉजिटिव। काउंटर क्लॉकवाइज जो है मतलब एंटी क्लॉकवाइज जो है, काउंटर क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव मानेंगे, ओके, काउंटर क्लॉकवाइज को हम डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे। ए सर्कुलर कंडक्टिंग कॉइल ऑफ रेडियस R, मतलब ये रखी हुई है,
ये तो सोलिनॉइड है, इस सोलिनॉइड में बहने वाली जो करंट है वो इतनी है, सोलिनॉइड के लिए है, सोलिनॉइड में करंट जा रही है। सोलिनॉइड की जो रेडियस है वो कितनी है प्यारे दोस्तों, सोलिनॉइड की जो रेडियस है वो दे रखी है हमें कैपिटल आर, ठीक है ना। ऐसे मैं बोल देता हूँ कि जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ से जो है इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे बोल दूँ, या मैंने बोल दिया कि ये अपने पास क्या है, एक सोलिनॉइड है, और इसमें एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, यदि मैं यहाँ से देखूँगा तो इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज को मैं क्या बोलूँगा कि ये जो है इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव मानूंगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से फ्लो हो रही है, ऐसे सोचो एक बार। हमें क्वेश्चन में बोला है कि इस सर्कुलर कंडक्टिंग कॉइल ऑफ रेडियस 2r, एक कॉइल ले ली, एक और अनदर कॉइल 2r इसकी रेडियस है, उसको जो है इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ सोलेनोइड कॉन्सेंट्रिक विद सोलेनोइड, इस सोलेनोइड के कंसेंट्रिक में हमने रख दिया। देखो इसकी जो रेडियस यदि हमने कैपिटल R मानी ना, तो जो दूसरी हम ले रहे हैं वो 2r एक अपने पास क्या है, कॉइल है, 2r रेडियस की एक कॉइल है, ठीक है, एक 2r रेडियस की कोई कॉइल है, 2r रेडियस की कोई कॉइल है, और उसको हमने इक्वेटोरियल प्लेन में रख दिया, ठीक है ना। एक्सियल और इक्वेटोरियल प्लेन, यही तो होता है, एक्सियल और इक्वेटोरियल, परपेंडिकुलर। अब हमसे पूछा है कि भैया हमें बताओ द करंट इंड्यूस्ड इन द आउटर कॉइल इज करेक्टली डेपिक्टेड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बाई, ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फंक्शन हमें निकालना है किसका, इंड्यूस्ड करंट का, ओके ओके, इंड्यूस्ड करंट का निकालना है। तो क्या मैं एक बात बता सकता हूं क्या, कि इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आए क्योंकि करंट वेरी कर रही है भाई, करंट वेरिएशन है, जब भी इस सोलेनोइड से करंट वेरी करेगी, करंट वेरी करेगी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जब जनरेट होगा इसका मतलब इसके अंदर जो है वो करंट इंड्यूस होगी, ठीक है ना। तो वो हमें करंट निकालना है। तो एक बात मैं ये बोल सकता हूँ कि देखो, कि मैं ये बात कर सकता हूँ कि देखो ये अपने पास है, ठीक है जी, और करंट की हमें फॉर्मेट चाहिए। तो एक बात बताओ, क्या ये जो करंट जब वेरिएशन करेगी, ठीक है, जब ये बदलेगी इस सोलेनोइड से, तो जो इस कोइल के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा उसके कारण जो ईएमएफ जनरेट होगा, क्या वो ईएमएफ मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या वो जो ईएमएफ है मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, ईएमएफ इज इक्वल टू होगा माइनस का डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है ना, माइनस का डी फाई अपॉन डी टी, तो माइनस का डी फाई अपॉन डी टी। अब देखो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बी इंटू ए, ठीक है ना, यहाँ से फ्लक्स में चेंज आएगा तो बी इंटू ए, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, ये होता है म्यू नोट एन आई, म्यू नोट एन आई, और एरिया अपने पास ये वाला। अब देखो बाकी सारी वैल्यूज को मैं क्या ले लूँगा, बाहर ले लेता हूँ, म्यू नोट एन ए, लेकिन करंट जो है वो वेरी कर रही है डी आई बाई डी टी, ठीक है ना। अब मुझे आई की वैल्यू जब रख देता हूँ तो ईएमएफ आ जाए, ये ईएमएफ आ जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है ना। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ किस में है, इसमें, इस कोइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो जब ईएमएफ इंड्यूस्ड ये है तो क्या करंट जो है आई इंड्यूस्ड कितना हो जाएगा, आई इंड्यूस्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा ईएमएफ अपॉन इसका जो भी रेजिस्टेंस है, इस बड़ी वाली कोइल का जो भी रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ भाई आर डेस बोल देते हैं, ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस आर डेस, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम जब निकालेंगे तो मेरे पास आएगा माइनस का, ये हो जाएगा म्यू नोट एन ए, और यहाँ पर आर डेस है, और डी आई अपॉन डी टी। इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना पहले दोस्तों, देखो के तो कॉन्स्टेंट आ जाएगा, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका जो टी का तो होगा माइनस अल्फा टी प्लस, ठीक है ना, और फिर हम टी को ऐसा का ऐसा रखेंगे, और ई टू दी पावर माइनस अल्फा टी का माइनस अल्फा टी, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का अल्फा। क्या ये डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब देखो माइनस का ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को मैं अल्फा बोल देता हूँ, ठीक है ना, और अल्फा तो पहले से ऑलरेडी है, ठीक है, इसको मैं बीटा बोल देता हूँ, ये बीटा कोई कांस्टेंट है, ठीक है, और ई टू दी पावर माइनस अल्फा टी को मैंने बाहर ले लिया, और मेरे पास बना 1 माइनस अल्फा टी का फॉर्मेट। अब देखो ये इंड्यूस्ड करंट है, ठीक है ना, ये वो करंट है जो सोलिनोइड में फ्लो हो रही है, और ये वो करंट है जो इस कोइल में, जिसकी रेडियस जो है 2r है, उस कोइल में फ्लो होने वाली करंट ये है। अब देखो इसका जब मैं ग्राफ से देखूँ ना,
ग्राफ से चेक करूं तो मुझे बस वैल्यू पुट करनी है। क्या मैं ये बोलूं कि t इक्वल टू 0 पर, देखो क्या मैं ये बोलूं कि t इक्वल टू 0 पर, ठीक है ना, t इक्वल टू 0 के ऊपर, t इक्वल टू 0 के ऊपर जो इंड्यूस्ड करंट है वो कितनी है, t इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो यहाँ पर नेगेटिव में कुछ वैल्यू आएगी, दैट इज माइनस का बीटा। क्या नेगेटिव है? बिल्कुल है। और यदि मैं t टेंडिंग टू इन्फिनिटी करूँ, t टेंडिंग टू इन्फिनिटी करूँ तो I इंड्यूस कितना जा रहा है, जब मैं इन्फिनिटी की ओर जाऊँगा तो देखो t टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो e टू दी पावर माइनस का इन्फिनिटी है ना, टेंड्स टू 0 जाएगा, ठीक है ना, टेंड्स टू 0 जाएगा, तो ये टेंड्स टू 0 जा रहा है। तो ये दोनों फॉर्मेट जो हैं, दोनों जो कंडीशंस हैं, कौन से ग्राफ में वैलिड हैं, तो t इक्वल टू 0 पर तो नेगेटिव ग्राफ है वो केवल कौन कौन से नेगेटिव वैल्यू देखो किस में है, नेगेटिव वैल्यू t इक्वल टू 0 पर डी ऑप्शन आ जाएगा, इसमें तो डायरेक्ट हो गया, ठीक है ना, डी ऑप्शन आ गया। t टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0 की ओर जा रहा है और t इक्वल टू 0 पर नेगेटिव वैल्यू है, मतलब डी ऑप्शन हो गया। ओके, तो ये अपने पास JEE मेंस 2019 का क्वेश्चन है, इसको नोट करेंगे और फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, तो पहले इसको नोट करेंगे। हाँ, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। JEE मेंस 2019 में आया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। JEE मेंस 2019 में आया क्वेश्चन है, 2019, ठीक है, JEE मेंस में। The self-induced EMF of a coil is 25 वोल्ट। सेल्फ इंड्यूस्ड EMF है, ओके। तो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF है मतलब हमें पता है कि जब भी किसी कंडक्टर, किसी भी कोयल में, ठीक है, जब हम करंट को वेरी करवाएं और क्या उसके स्वयं के अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजमेंट के कारण क्या उसके अंदर स्वयं एक इंड्यूस्ड EMF जनरेट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्शन EMF, ठीक है। तो यही दे रखा है कि सेल्फ इंड्यूस्ड EMF मतलब उस कोयल से हमने करंट को चेंज करवाया, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ, उस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज के कारण उसी कोयल में इंड्यूस्ड EMF हो गया, दैट इज 25 वोल्ट। व्हेन द करंट इन इट इज चेंज्ड एट यूनिफॉर्म रेट, करंट को हमने 10 एम्पियर से 25 एम्पियर में चेंजमेंट करवा दिया, मतलब ये करंट 10 एम्पियर थी और 10 एम्पियर से हमने बढ़ा करके 25 एम्पियर कर दिया और इंड्यूस्ड EMF ये हो गया। हमें पूछा है और अच्छा टाइम कितना है, 1 सेकंड में, मतलब t इक्वल टू 0 सेकंड पर यह था और ये t इक्वल टू 1 सेकंड में हमने कर दिया। 1 सेकंड में जो हमने किया, द चेंज इन द एनर्जी ऑफ द इंडक्टेंस इज, शायद ये इंडक्टेंस में एनर्जी वाला हमने करवाया नहीं, ठीक है, चलो हम बता देते हैं, इसी के साथ हमारा हो भी जाएगा। देखिए पहले दोस्तों हमने क्या बोला था कि कोई भी यदि मान लो ये इंडक्टर कोयल है, ठीक है, सोलिनॉइड बोल देते हैं, यहाँ से जब आप बैटरी को लगाओगे और अपने पास करंट में चेंज करवाओगे तो होता क्या था, ये अपने पास, ठीक है, जैसे ही आप इसको की को प्रेस करोगे, ठीक है, ऑन करोगे तो होगा क्या, करंट में चेंज बढ़ेगी करंट, ठीक है, हम करंट को वेरी करवा रहे हैं, करंट बढ़ेगी और करंट बढ़ेगी तो इस कोयल से गुजरने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें भी चेंज आएगा, वो भी बढ़ेगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज आता है तो हमें पता है फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग इस कोयल में अब अंदर सेल्फ इंडक्शन की फिनोमेना होगा, मतलब इसके अंदर EMF जनरेट होगा। वो EMF किस पर ये चाहेगा कि ये जो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है या इंक्रीजिंग करंट इसको घटाएं, इसलिए वो जो EMF है वो अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा, इस एक्सटर्नल जो हमने बैटरी का जो EMF वो लगाया उसके अगेंस्ट वर्क करेगा। और यदि मान लो कोई कोयल है जिसका सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन मान लो L है, तो हमें पता है कि जो EMF जो इंड्यूस होता है वो होता है माइनस का LdI/dt, ये हमें पता है, ठीक है ना। अब ये EMF मान लो कि हम करंट को बढ़ा रहे हैं और फ्लक्स में चेंज होता जा रहा है, तो साइमल्टेनियसली क्या होता है, इस कोयल में एक EMF भी इंड्यूस हो जाता है जिसको हमने बोला माइनस LdI/dt।
अब ये ईएमएफ क्या करेगा, जो इंक्रीजिंग, जो हम करंट को इंक्रीज करें उसको घटाने का प्रयास करेगा, उसको घटाने का प्रयास करेगा। हम क्या चाहते हैं कि वो जो करंट है वो घटे नहीं, वो घटाएगी, ये जो ईएमएफ वो घटाने का प्रयास करेगा। हम चाहते हैं कि ये जो करंट है वो घटे नहीं, इसलिए हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा थ्रू द बैटरी। बैटरी की सहायता से, बाय द हेल्प ऑफ बैटरी वी हैव टू डू एक्सटर्नल वर्क अगेंस्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ so that we can maintain a particular value of current, that is we are talking about current I। ठीक है, तो मान लो कि हम बढ़ाते जा रहे हैं करंट को और हमें करंट I को हमें मेंटेन करना है, तो एक्सटर्नल ईएमएफ के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा, एटलीस्ट इक्वल टू द ईएमएफ। तो हमें जो बैटरी का जो वोल्टेज, एक्सटर्नल वोल्टेज है या ईएमएफ, वो क्या होगा, हमें उसकी वैल्यू है वो कम से कम ईएमएफ की इक्वल रखनी पड़ेगी। और हमें पता है कि ये ईएमएफ के अगेंस्ट नेगेटिव है। नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो एक्सटर्नल वोल्टेज है ये उस ईएमएफ के अगेंस्ट वर्क करेगा। तो हम इस तरफ लगाएंगे ईएमएफ वोल्टेज को, तो V इक्वल टू माइनस ईएमएफ होगा, यानी मैं बोल सकता हूँ कि माइनस का अपने पास, ठीक है ना, ये, और यहाँ पर प्लस LdI/dt हो जाएगा, बोल सकते हैं प्लस LdI/dt हम बोल सकते हैं। ओके, ठीक है। अब जब ये बैटरी वर्क करेगी, एक्सटर्नल वर्क, वो वर्क क्या होगा, वो वर्क इस कोइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें एक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड अपने पास जो इंडक्टर कोइल की एनर्जी, ठीक है। और उसकी हम फॉर्मेट हम निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो वर्क होगा, वर्क कितना कर रही है बैटरी, हमें पता है कि जो पावर होती है, पावर जो होती है वो वर्क, रेट ऑफ वर्क डन पर सेकंड होती है बैटरी के द्वारा। तो dW इक्वल टू PdT, P इक्वल टू होता है I, हमें करंट I मेंटेन करना है और हमें वोल्टेज कितना चाहिए V, यानी IV/dt, ठीक है ना। तो dW इतना वर्क हमें करना है, ठीक है ना, IV/dt। अब देखो I तो अपने पास है, V इक्वल टू है माइनस EMF, ठीक है, और EMF कितना है, माइनस LdI/dt, तो ये प्लस LdI/dt हो जाएगा, प्लस LdI/dt हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं, और क्या ये मेरे अपने पास स्टोर्ड एनर्जी में हो जाएगा, स्टोर्ड एनर्जी हो जाएगी, L हो जाएगा। और I को हम क्या करेंगे, dI/dt, इसका हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन हम करेंगे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, L अपने पास हो गया dI/dt, ओके। तो यहाँ से तो L हो गया, ठीक है। I का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है ना, I dI, ठीक है ना, ये हो जाएगा I dI। तो जब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, हमें मान लो हमें करंट को I को मेंटेन करना है, जीरो थी करंट, जीरो से हमें एक पर्टिकुलर करंट जो I को फ्लो करवाना है, हमें मेंटेन करना है। तो जीरो से हम I को मेंटेन कराना चाहते हैं, तो जो एनर्जी है वो हो जाएगी हाफ LI², ठीक है ना, I²/2। तो ये इसकी होती है इंडक्टर कोइल की एनर्जी, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इस EMF हमें जो इंड्यूस्ड EMF वो 25 वोल्ट मिल रहा है, 25 वोल्ट EMF हमें मिल रहा है। और हमें क्वेश्चन में पूछा है, क्या पूछा है कि इसकी एनर्जी में कितना चेंज आएगा जब करंट 10 एम्पियर से 25 एम्पियर हो जाए, ठीक है। तो एक बात बताओ प्यारे दोस्तों, देखना जरा, क्या जो चेंज इन उसकी एनर्जी है वो हाफ LI² आ जाएगी। I फाइनल कितना है, I फाइनल कितना है अपने पास, ये वाला, ठीक है ना। तो इसकी एनर्जी में, अच्छा L को भी लिख सकता हूँ मैं, L को क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से पहली बात मैं L को भी निकाल सकता हूँ, L की वैल्यू निकाल सकता हूँ। करंट में कितना चेंज आया, करंट में चेंज आया 25 एम्पियर से, यानी 25 एम्पियर का होल स्क्वायर माइनस का अपने पास 10 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब L की वैल्यू निकालना चाहूँ तो देखो L की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ L जो है वो हो जाएगा EMF और अपने पास रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, यानी dI/dt। अब देखो EMF कितना है, EMF है 25 वोल्ट, तो 25 वोल्ट तो ये हो गया। करंट कितना चेंज आया अपने पास, ठीक है, चेंज इन करंट कितना है 25 यानी 10 यानी 15 हो गया, और 15 और अपने पास जो है टाइम अपने पास हो गया 1, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है, अपने पास ये हो गया, ठीक है ना। इसको सोल्व करें, 5/3 अपने पास ये L आ गया, कांस्टेंट है, कोई यूनिट होती नहीं। अब L की वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो चेंज इन इसकी एनर्जी कितने आ जाएगा, तो 1/2
ठीक है ना, 5/3 आ जाएगा और यहाँ से हम कर देंगे, ठीक है। 625 माइनस का 100 हो जाएगा, यानी 525 हो जाएगा। मेरे को चेक करने दो आंसर, क्या मैं चेक कर सकता हूँ क्या? यहाँ पर देखो, तो यहाँ से देखना 5 अपने पास 6 हो जाएगा और यहाँ पर 525 हो जाएगा, यानी 5 × 525 और अपने डिवाइड कर दूँ, यदि मैं 6 से डिवाइड कर दूँ तो 400 यानी 437.5 हो जाएगा, यानी 437.5 जूल आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन आ जाएगा प्यारे दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है ना। जल्दी से इसको नोट करेंगे और फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जेईई मेंस 2017 का क्वेश्चन है। ओके, यस, जेईई मेंस 2017 का क्वेश्चन है और हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है कि इन ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस, जिस कॉइल का रेजिस्टेंस हमें दे रखा है कितना, 100 ओम दे रखा है। ए करंट इज इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट इट इज एज शोन इन फिगर, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स, ठीक है ना। चेंज इन फ्लक्स का मैग्नीट्यूड हमें पूछा है थ्रू दी कॉइल, और हमें ग्राफ दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से। ये ग्राफ दिया हुआ है, क्या ग्राफ दिया हुआ है? हमें जो ग्राफ दिया हुआ है दैट इज़ करंट, ठीक है ना। ये अपने पास 10 इसकी वैल्यू है, 10 इसकी वैल्यू है और 0.5 इसकी वैल्यू, टाइम का और करंट का ग्राफ दिया है। और ये करंट, एक करंट इज इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। ये इंड्यूस्ड करंट है, ये कौन सी करंट है? इंड्यूस्ड करंट है। ये इंड्यूस्ड करंट का ग्राफ दिया है प्यारे दोस्तों, ये इंड्यूस्ड करंट का ग्राफ दिया है। हमें पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स, ठीक है ना, फ्लक्स थ्रू द कॉइल, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स। तो प्यारे दोस्तों हमें पता है कि जब भी किसी कॉइल से हम क्या करेंगे, करंट को जब वेरी करवाएंगे, तो हमें पता है कि करंट जब वेरी करवाएंगे तो इसके अंदर सेल्फ इंडक्शन का फिनोमिना होगा, इंड्यूस्ड करंट होगी, ठीक है ना। हमें पूछा है फ्लक्स, ठीक है ना, इसके अंदर करंट नहीं फ्लो करवा रहे हैं, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स, इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको चेंज कर रहे हैं। तो क्या इसके अंदर जो इंड्यूस्ड करंट होगी और उसका जो ग्राफ हमें दिया हुआ है वो टाइम का रिस्पेक्ट में ग्राफ दिया। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, जनरल के ऊपर चलते हैं। जनरल बातें क्या हमें पता है? हमें ये पता है कि भाई ईएमएफ तो ये होता है कि ईएमएफ जो होता है वो माइनस का d∅/dt होता है। ये तो हमें पता है क्या? जी बिल्कुल, ये हमें पता है प्रिंसिपल, ठीक है। ये लो हमें पता है फेराडे का। और जो इंड्यूस्ड करंट होगा, इंड्यूस्ड करंट जो होगा क्या वो EMF/R होगा, यानी माइनस का 1/R d∅/dt होगा क्या प्यारे दोस्तों? यस, d∅/dt होगा, यस। अब देखना जरा प्यारे दोस्तों, ये इंड्यूस्ड करंट है, ठीक है ना। अब इम्पोर्टेंट बात ये, अब क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि इंड्यूस्ड करंट है ये, ठीक है ना। यहाँ से मैं ये बोलूँ, देखो क्या मैं इसे बोल सकता हूँ कि d∅ जो है ना, d∅ इज इक्वल टू क्या, माइनस का अपने पास R, ठीक है ना, और यहाँ पर E इंड्यूस्ड और यहाँ पर dt, और मैं यदि इसका इंटीग्रेशन कर दूँ ना प्यारे दोस्तों, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये जो है पर्टिकुलर टाइम t इज इक्वल टू लिमिट रखेंगे और I dt। क्या प्यारे दोस्तों मैं ये बोल सकता हूँ कि चेंज इन जो फ्लक्स होगा ना वो अपने पास आएगा माइनस का R, ठीक है ना, और ये y dx है। और हमें पता है कि y dx जो है, यानी ये y dx की फॉर्मेट है, तो क्या ये ग्राफ को, ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये करंट और टाइम के बीच के ग्राफ एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस एरिया को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाला इस ट्राइंगल का एरिया लिख सकता हूँ। और हमें पता है कि जो इसका जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम दिया हुआ है ऑलरेडी। इसका ग्राफ है 1/2, बेस कितना है 0.5, और यहाँ पर हाइट कितनी अपने पास 10 है। ओके, तो यहाँ से 10 हो जाएगी अपने पास, देखना ज़रा, ये अपने पास 25 हो गया और ये अपने पास, ठीक है ना, नहीं कितना हो गया अपने पास 5, और 500/2 यानी अपने पास ये अपने पास कुछ आ रहा है क्या, क्या ऐसा कुछ फॉर्मेट बन रहा है क्या मेरे पास? यस, वेबर, ठीक है ना, फ्लक्स की यूनिट है वेबर, तो ये बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी नोट करेंगे और फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, चलिए जल्दी से हम इसको सोल्व करते हैं।
क्वेश्चन देखिए अपने पास दिया हुआ है, टू कोइल्स P एंड Q आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, ओके, दो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेटेड P एंड Q व्हेन ए करंट ऑफ 3 एम्पियर। मान लो टू कोइल हैं, एक कोइल ये है अपने पास, एक कोइल ये है, ठीक है ना, ये अपने पास टू कोइल है। व्हेन ए करंट ऑफ इसकी हमें बोल रहे हैं P और Q है। व्हेन ए 3 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू द P ए मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके, तो यहाँ से जब फर्स्ट प्राइमरी कोइल यानी मान लेते हैं ये कोइल है P कोइल से जब 3 एम्पियर की करंट फ्लो होती है ना, 3 एम्पियर की जब करंट फ्लो होती है तो यहाँ से जो जाने वाला जो फ्लक्स है वो कितना दे रखा है, 10⁻³ वेबर पासेस थ्रू दी Q, ओके। नो करंट इज पास थ्रू Q से कोई करंट नहीं हो रही है। व्हेन नो करंट पासेस थ्रू P एंड ए करंट 2 एम्पियर पासेस थ्रू Q द फ्लक्स ऑफ P। देखिए क्वेश्चन समझ गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दो कोइल हैं यहाँ से, यदि P कोइल से 3 एम्पियर की करंट को पास करवाएं तो होगा क्या, हमें पता है कि यहाँ से जो है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है ना, और इस मैग्नेटिक फ्लक्स से चेंज हो, इससे जो जाने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितना दे रखा है। जैसे मैं बोलूँ कि Q कोइल में जाने वाला फ्लक्स जब प्राइमरी कोइल P हो, मतलब इसमें करंट जा रही हो, ठीक है, तो कितना होता है, क्या होता है, क्या मैं इसे बोल सकता हूँ कि MQP होता है, ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं ना 521 5M12 M21 वो वाला हमने किया था ये। और करंट कितनी है, करंट जो अपने पास है वो किस में जाएगी, ये करंट जाएगी वो P में। क्या ऐसा फॉर्मेट हमने देखा था क्या, फाइव इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्शन में क्या हमने बताया था, ये सारा फॉर्मेट अच्छे से म्यूचुअल इंडक्शन वाले चैप्टर में जाएंगे, म्यूचुअल इंडक्शन वाले वीडियो सीरीज में जाएंगे, म्यूचुअल आई थिंक जो प्रीवियस लेक्चर है, ठीक है, वही है म्यूचुअल इंडक्शन के रिलेटेड, ठीक है। तो ये हो गया। अब फ्लक्स कितना जा रहा है, यहाँ से देखो फ्लक्स हमें बोल रखा 10⁻³ वेबर जा रहा है, तो 10⁻³ वेबर फ्लक्स जा रहा है, और म्यूचुअल इंडक्शन का हमें नहीं पता, लेकिन करंट हमें पता है, करंट कितनी है, 3 एम्पियर की करंट है, ठीक है। तो यहाँ से एक बात हो गई। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है, अब की बार ये बोल रहा है कि यदि इसमें से करंट ना फ्लो करवाएं, Q में से करंट कितनी फ्लो करवाएं, Q में से करंट आप फ्लो करवाओ 2 एम्पियर की, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो अगेन वो इक्वेशन रखो, तो फ्लक्स जो है वो अब की बार P से जाएगा, जब हम Q में करंट फ्लो करवाएं तो M जो है वो PQ हो जाएगा, और करंट जो है अपने पास ये हो जाएगी IQ, ठीक है ना। अब यहाँ से 5PQ की वैल्यू हमने से पूछी है। एक बात बताएंगे पहले दोस्तों, हमें म्यूचुअल इंडक्शन का जो हमने पढ़ा था चैप्टर, जो टॉपिक पढ़ा था हमने म्यूचुअल इंडक्शन का, उसमें हमने बताया था कि दोनों कोइल्स हैं, टू कोइल्स हैं, उनका म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो सेम रहता है, M12 और M21 दोनों इक्वल आता है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होता है। तो MPQ और MQP दोनों इक्वल हैं, ठीक है ना। तो ये जो MPQ है और MQP दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो MQP की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ क्या यहाँ पर, और यहाँ पर करंट कितनी है, 2 एम्पियर है, बस ये आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/3 इंटू 10⁻³ इंटू 2, तो यहाँ से हो जाएगा। तो मेरे पास देखना जरा यहाँ से, ठीक है ना, ये हो जाएगा अपने पास 2/3, यानी कितना हो जाएगा 0 पॉइंट, ठीक है, 0.66 इंटू 10⁻³ और यहाँ से वेबर। और यदि मैं इसकी एग्जैक्ट मैच करना चाहूँ तो ये जो आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁴ वेबर। तो ये ऑप्शन आ जाएगा अपने पास, बी ऑप्शन आ जाएगा प्यारे दोस्तों, यानी ये वाला ऑप्शन अपने पास आ जाएगा, ओके, ठीक है। इसके बाद में अपने पास क्वेश्चन बचते हैं अभी भी, तो ये हमने डिस्कस किया आज। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, बाकी जो फर्दर जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डाल देंगे, अपलोड कर देंगे, ओके। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं, ये जेईई मेंस से जेईई एडवांस से रिलेटेड जो सारे क्वेश्चंस हम वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम रखते हैं, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चंस के साथ, जो भी प्रीवियस जो एग्ज़ाम्स हैं जेईई मेंस एडवांस में या नीट में, ठीक है ना, वो पूछी हुई है, उनके साथ मिलता हूँ, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप
अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी डाउट होगी आप पूछ लेना, ओके। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, कीप टेकिंग हेल्दी फूड। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।